हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x √x² प्लस y²। इसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का y² dx प्लस xy, ठीक है। ये हो जाएगा dy = 0। ठीक है बच्चों, आप लोग जानते हो एक चीज़ को कि जब हमको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसको dy/dx के फॉर्म में कैसे बना पाएंगे। तो dy/dx के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो dy वाला टर्म होता है उसको हम LHS में ही रखते हैं, मतलब ये होता है LHS और ये होता है RHS। तो इधर हम रखते हैं dy वाला टर्म और इस साइड रखते हैं dx वाला टर्म। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस साइड जो है 0 है, तो हमको dx लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x y dy = इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का y² और ये हो जाएगा dx। dy/dx के फॉर्म में बनाएंगे तो dy/dx माइनस x² प्लस y² माइनस का y² डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। आप क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। तो आप लोग थोड़ा समझो इधर साइड में, अगर कहीं पे लिखा होता है √x² तो उसको हम लोग मानते हैं x। अगर कहीं पे लिखा हुआ है y² तो उसको हम लोग मानते हैं y। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x² प्लस y² तो हम लोग क्या मानते हैं, x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, x भी लिखा हुआ है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस xy और ये माइनस का y² डिवाइडेड बाई xy। और बाहर अगर आप देखोगे तो बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पे बाहर आपका चल रहा है माइनस साइन चल रहा है, तो माइनस चलने दो बाहर, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऊपर x² और यहाँ पर इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसकी पावर भी देखोगे तो 2 ऊपर भी है, और अगर नीचे देखोगे तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पावर। मतलब हम कह सकते हैं कि नॉमिनेटर इसको बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो सकता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, होमोजीनियस इक्वेशन है तो क्या करेंगे ये बताओ। अब हम लोग यही करेंगे कि y = vx को पुट कर देते हैं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो पहले ये लिखते हैं, यस इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसको पुट करने के बाद हम लोग फिर पुट करते हैं पुट y = vx, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड को, तो ये हो जाता है dy/dx। इसको हम फर्स्ट और सेकंड से डिफ्रेंशिएट फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जो कि x है तो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो जो हम यहाँ पे dy/dx की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो हम थोड़ा अगर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, dy/dx माइनस x √x² प्लस y² माइनस का y², नीचे क्या था, xy था। और ये इसका वैल्यू क्या है, dy/dx का, एक dy/dx की वैल्यू और निकली है, वो क्या है, v प्लस x
डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब माइनस है तो माइनस के अंदर पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चों, तो नीचे है एक्स वाई। ठीक है, तो ये होमोजेनियस था ही। अब हम लोग क्या करते हैं, y बराबर मान रखे हैं वी एक्स, तो y बराबर वी एक्स को पुट कर देंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y बराबर वी एक्स हम लोगों ने मान करके रखा है तो y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y का पावर 2 है तो y बराबर हम लोग वी एक्स मान करके रखे हैं तो वी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, और y बराबर वी एक्स रखेंगे तो एक एक्स उसका एक एक्स इसका तो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो ध्यान से, जो यहाँ पे स्क्वायर है ये स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो एक्स ही एक्स रहेगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस का वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है वी एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे भी वी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, वी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर एक एक्स का, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लेंगे, देखते हैं कैसे लिखेंगे, तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस का वी स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, थोड़ा लाइन सही से नहीं खींचा, लाइन सही से खींचते ये तो फिर टेढ़ा हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों, तो ये हम लिख देते हैं। तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस का वी स्क्वायर, क्योंकि हम वी एक्स स्क्वायर को तो कॉमन ले लिए बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा रहेगा, और फिर से लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सही से खींचो पहले ऐसे, वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे, तो इसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का 1 प्लस का वी स्क्वायर प्लस का v अपान v। अब क्या करेंगे बच्चों, जो इधर v लिखा हुआ है इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस का वी स्क्वायर और प्लस का v माइनस का v। ठीक है, रे यार फिर से लाइन टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सा फिर से सही करते हैं। यहाँ पर ये, अरे माय गॉड, देखो यहाँ फिर से हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो एक v यहाँ पर लिखा हुआ था, शायद ये आप लोग को अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो, तो एक v यहाँ पर लिखा था ऐसे, और एक v प्लस का एक v माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये भी, तो एक v से एक v ख़त्म हो गया, तो क्या बचा हमारा x डी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर इसके बाद में माइनस का अंडर रूट एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ जानते हो बच्चों अच्छे से कि हम इसको करने के बाद फिर क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डी वी के पास v वाला टर्म हम लोग ले जाते हैं,
तो देखो डी वी यहाँ पर भी यहाँ पर है और वी यहाँ पर भी यहाँ पर है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी, और इस डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो 1/x। अब क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे। 1/1 प्लस का वी स्क्वायर डी वी, और माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा 1/x dx। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे t, क्योंकि t मानने पर भी हमें ऊपर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब इसको t मानेंगे तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 2v dv इज इक्वल टू हो जाएगा dt। और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ध्यान से कि हमें क्या चाहिए, v भी है और v और dv हमको अगर मिल जाए तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे ऊपर। तो आप लोग अगर ध्यान से यहाँ पे देख रहे हो तो हमें क्या मिल गया है, 2v dv इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम अगर v dv निकालें तो इस 2 को नीचे भेज देंगे dt के पास। तो ये v dv हमको तो मिल गया। हम इस v dv की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 dt, रूट में 1 प्लस वी की जगह पे हम लोग t रख देते हैं तो t हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का 1/x हो जाएगा ये dx। ठीक, तो 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1/1 प्लस का रूट में t इज इक्वल टू माइनस का 1/x dx। अब आप लोग क्या करोगे, 1/2 इसको, अब कहीं पे एक चीज़ याद रखना, कहीं पर अगर रूट t लिखा हुआ है, कहीं पे अगर रूट x लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं पे अगर रूट a लिखा हुआ है तो उसको हम लोग मानते हैं 1/2 लिखा हुआ है, उसको हम लोग मानते हैं 1/2 x की पावर 1/2 a की पावर 1/2। ये चीज़ आप लोग याद रखो, अगर कहीं पे लिखा हो तो ये चीज़ आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो t की पावर माइनस का 1/t हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चलो अच्छा सही से लिख ही देते हैं। तो 1/t की पावर 1/2, और अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ से यार, ये गलत बात है ना ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस का 1/x dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हो कि फार्मूला लगता है अगर इंटीग्रेशन x हो और dx हो, तो वहाँ पर हम इसको 1 मान करके हम फार्मूला लगाते हैं x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे x की पावर n है तो n के जगह पे हम 1 रखेंगे, 1+1 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वो चीज़ करने वाले हैं। यहाँ इसको हम समझने के लिए यहाँ बताएं, इसको ध्यान मत देना आप लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर देते हैं नीचे, क्यों ही नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करें। 1/2, तो अगर हम यहाँ पे x की पावर n+1 लगाते हैं, ये माइनस का है, नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 + 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो होता है log x + c। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 चल ही रहा है, और अगर आप लोग एक चीज़ और देख लो, इधर माइनस का 1/2 + 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो +2/2 हो जाएगा। माइनस का 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर t की पावर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का log x + c। और देखो यहाँ पर क्या है, 1/2 तो चल ही रहा है, फिर t 1/2 और 1/2 ऊपर है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर बटे के बटे में है तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ भेज देते हैं ऐसे करके। अरे कहीं अगर आपको लिखा 1/2 और 1/2
तो इसको ऊपर भेजते हैं और 1 को यहाँ पे भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यही चीज़ करने वाले हैं। 1/2 इस यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और 1/2 है तो 1 t की पावर 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, log x प्लस c हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। और आप जानते हो, अभी मैं आपको बताया हूँ कि किसी की पावर 1/2 है तो उसको रूट में समझो, और रूट में है तो उसको 1/2 समझो। तो यहाँ पे t को हम लोग समझ सकते हैं रूट में है, माइनस का ये log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब आप लोग देखे थे यहाँ पर कि हमने t को क्या मान रखा था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 + v² को हमने t मान रखा था। यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, जिसको हमने क्या माना था, 1 प्लस का v² माइनस का log x प्लस c। और यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हो कि आपने एक चीज़ और माना था, y बराबर vx मान करके रखा था। अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकालना चाहो तो y/x हो जाएगा और निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। हम लोग अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको सोचते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दीजिए, अगर समझ में आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।